चलिए ध्यान दीजिएगा, 8085 चल रहा था ना, 8085। पहले आप लोग आर्किटेक्चर बनाइएगा यहाँ पे। ठीक है, कार्टिंग में लिखवा रहा था ना, जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। क्यों? कंपोनेंट लिखवा रहा था कि नहीं यहाँ पे? अभी मैंने जैसे पहले बताया था, समझिएगा कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है और डेटा बसेस भी कितने की होती हैं? 8 बिट की होती हैं। एड्रेस बस कितने की होती है? 16 बिट की होती है। और यहाँ पे 6 क्या होते हैं? जनरल पर्पज PCDEHL ना, ये सब। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीजें यहाँ पे, सारी चीजें पहले बना दे रहा हूँ। पूरा आर्किटेक्चर आप देख लीजिए, सर्किट डायग्राम है, उसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा वन बाय वन समझ करके। आइए देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं, ये थोड़ा बड़ा डायग्राम है और सर्किट डायग्राम है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक कंपोनेंट आपको बनाने हैं और उनका क्या फ्लो, उनको क्या करना, आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पे एक आप यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं, एक यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगा होगा, ठीक है, एक यहाँ पे लगा होगा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली बॉक्स बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाइएगा, क्योंकि अभी के लिए है तो पूरा बोर्ड का स्ट्रक्चर ना, अगर कहीं न कहीं बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और क्योंकि हर एक कंपोनेंट को बनाना है जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। तो मैं 8085 की बात कर रहा हूँ, जहाँ आपने लिखा था उसी के आगे। यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स होते हैं, जैसे एक रजिस्टर यहाँ पे W होता है और यहाँ पे क्या होता है, Z होता है। इसको कुछ इसी तरीके से बनाया ही गया है। यहाँ पे एक कल मैंने बताया था जो जनरल पर्पज होते हैं, एक B और एक क्या होता है, C होता है, और एक D और क्या है, E यहाँ पे, H और L है। इसको इसी तरीके से रखा गया है एक दूसरे के साइड में, इसीलिए इनको हम पेयर के फॉर्म में क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। मैंने कल कहा था कि हम बी और डी को पेयर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं बी और सी को। ये आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो सब 8-8 बिट के हैं। ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, और अगर दोनों को मिला दो तो कितना हो जाएगा, 16 बिट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का होता है, क्योंकि एड्रेस बस 16 बिट की है। तो एड्रेस कितने का होता है, 16 बिट का मेमोरी एड्रेस, और पीसी में क्या होता है, मेमोरी एड्रेस। उसी तरीके से स्टैक पॉइंटर होगा, जो स्टैक पॉइंटर होगा वो भी कितने का होगा, 16 बिट का। और यहाँ पे एक लगा होता है इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर, देखिएगा यहाँ पे एक लगा होता है इंक्रीमेंटर, INR इंक्रीमेंटर बोलते हैं, DCR को डिक्रीमेंटर बोलते हैं। ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। सबसे पहले मैं इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये रजिस्टर सेट है, रजिस्टर सेट है आपका, जहाँ पे 6 जनरल पर्पज रजिस्टर हैं और 2 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं स्पेशल पर्पज, ये प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर यहाँ। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, ऐसे ही एक डेटा बफर होता है और एक एड्रेस बफर होता है। देखिएगा यहाँ पे क्या मैं अभी अभी डिस्कस, यहाँ पे जैसे इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये है आपका एक तरीके से डेटा बफर, एड्रेस बफर। अभी मीनिंग समझिएगा इसकी। और इसे कहते हैं एड्रेस डेटा बफर, एड्रेस डेटा बफर। अभी यहाँ पे बस समझाने के लिए अलग तरीके से आप लिख दे रहा हूँ कि इसी ये बसेस हैं, तो ये यहाँ भी, और यहाँ पे जो बसेस इसका, अगर मैं लाइनिंग की बात यहाँ पे करूँ, इसमें हो जाएगा आपका AD0 एड्रेस डेटा, और यहाँ पे एड्रेस डेटा कहाँ तक, 7 तक, और ये मिलता है A8 से लेके कहाँ तक, 15 तक। मतलब अगर देखा जाए तो एड्रेस की बात करूँ तो A0 से कहाँ तक, A15 तक, मतलब 16 बिट रहेगा ना आपका एड्रेस, और डेटा रहेगा D0 से कहाँ तक, D7 तक। तो कुछ ऐसा इसमें मतलब एक साथ यूज किया जा सकता है यहाँ पे। तो अभी इसकी बातें यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
ये हो गया आपके पास, ये कनेक्शन हो गया। तो अगर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे जैसे पीसी है, प्रोग्राम काउंटर है, तो प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस आएगा, इधर कहीं मेमोरी होगी, मेमोरी नहीं बनानी है, माइक्रो प्रोसेसर ही बनाना है, तो इधर कहीं क्या होगी आपकी एक तरीके से रैम होगी ना, कहीं न कहीं रैम होगी यहाँ पे। अब मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपके पास ये पीसी है, पीसी से एड्रेस आएगा, तो आपका ये जो एड्रेस है, ये जाएगा मेमोरी की तरफ, तो हमेशा एरो कहाँ रहेगा? नीचे की तरफ। और यहाँ पे भी अगर एड्रेस की बात करेंगे तो एरो कहाँ रहेगा? नीचे की तरफ। और ये एक तरीके से आपका नीचे की तरफ होगा, और यहाँ पे देखा जाए तो ये भी आपका नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब मान लीजिएगा कि एड्रेस आएगा और कहाँ जाएगा? मेमोरी के पास, फिर यहाँ पे मेमोरी है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन या डेटा आएगा। जो इन्फॉर्मेशन या डेटा आएगा, तब मैं इसको ऐसे भी एरो को बना लेता हूँ। फिर डेटा बस यहाँ पे है ना, यहाँ पे डेटा बस नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो भी डेटा होगा वो जाएगा। ये आपका दोनों तरफ से आपका एरो बनेगा, इसमें आपका क्या होगा? एक ही तरफ से बनेगा ना यहाँ पे। ये थोड़ा देखिएगा, भी सब एक साथ भी जब समझाएँगे तो क्लियर हो जाएगी चीज़। पर यहाँ से एक और बस लगी होती है, हम डायरेक्ट डेटा ऊपर भी मतलब और कंपोनेंट भी लेके जा सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी बात यहाँ पे करते हैं। तो अभी सबसे पहले शुरुआत जो आपको करनी होगी वो यहीं से करनी है, रजिस्टर बनाना, टीएसपी, ये आपके पास 2 सर्किट हैं, और यहाँ एड्रेस बफर और क्या होगा? डेटा बफर। यहाँ से एड्रेस जाएगा, यहाँ से एड्रेस डेटा दोनों जाएगा। तो कभी-कभी ये जो बसेस हैं एड्रेस का काम करेगी, कभी किसका काम करेगी? डेटा का। जब एड्रेस जाएगा, ये वही वायर से एड्रेस जाएगा, और जब डेटा की बारी उसी वायर से क्या जाएगा? डेटा जाएगा। मतलब कि दोनों एक ही वायर से दोनों काम हो जाएगा। बस ये कहने का मतलब। जब एड्रेस 16 बिट का होता है, जब एड्रेस ये 8 होगा, ये 8 होगा, मिलके कितना हो जाएगा? 16। लेकिन जब डेटा की बारी है कि इसका यूज़ नहीं होगा, सिर्फ़ इसी का यूज़ होगा। चलिए ठीक है, अभी कंप्लीट होने के बाद मैं एक बार पूरा फ्लो तो बता ही दूँगा आपको कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिएगा, इसके बाद मैं थोड़ा-सा प्रोसेस जो आप जानते हो उसी के टर्म में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि पहले पीसी ने क्या करा? पीसी ने एड्रेस भेजा होगा, पीसी ने एड्रेस भेजा होगा मेमोरी के पास, मेमोरी से क्या आया? डेटा आया, और मेमोरी से डेटा आता है तो कहाँ आता है? सबसे पहले डेटा फेच होके सीपीयू के पास आता है, माइक्रो मतलब सीपीयू के पास आता है, तो कहाँ आता है? किस रजिस्टर में? रजिस्टर में? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। किसमें? आईआर। किसमें? आईआर। तो ये देखिएगा यहाँ पे एक इंटरनल बस यहाँ लगी होती है। यहाँ पे एक मिल जाएगी आपको इंटरनल बस। ये एक आपके यहाँ पे है इंटरनल बस, और ये इसी से जाके क्या होता है? कनेक्ट होता है। 8 बिट की बस होती है बस यहाँ। अब ये जो डेटा है इंस्ट्रक्शन है, मतलब एड्रेस गया, मेमोरी से क्या आया? इंस्ट्रक्शन आया, और ये आएगा यहाँ पे आपको मिल जाता है आईआर। यहाँ मिल जाएगा आपको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये यहाँ पे लगा मिलेगा आपको। और इधर से आएगा, ठीक है? उधर से कौन आएगा आपका? इंस्ट्रक्शन कहाँ से? मेमोरी से उड़ के आएगा, और जब इंस्ट्रक्शन आता है, आईआर में आके स्टोर होता है, उसके बाद डिकोडिंग होती है। क्या होती है? डिकोडिंग। काम क्या करना है? तो यहाँ पे एक आईडीआर होता है, मतलब आप इसको पूरी सर्किट बताएँगे तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये हो जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल, मशीन साइकिल, ये मिल गया आपको यहाँ से। इसके जस्ट बाद आपका ये काम होता है। ऐसे समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि चलो ठीक है, अभी के लिए कौन आ गया? C इक्वल टू A प्लस बी। समझते भी जाना, आई थिंक बनाना वाले आसान रहेगा ना, इसलिए मैं एक सदस्य नहीं बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ जिसकी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। मैंने बोला आपसे, ये तो रहेगा आपका यहाँ पे, इधर से डेटा जा भी सकता है और आ भी सकता है, पूरे उसमें। तो अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि ठीक है यार, C इक्वल A प्लस बी आया, ये कहाँ आ गया? आईआर में। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये इसका डिकोडिंग होगी। क्या डिकोडिंग होगी? लोड करो ए के डेटा को ना, लोड ए, फिर ऐड बी ना, स्टोर से, ये सब होगा कि नहीं होगा? और ये भी होता है कि यार इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू को एएलयू को मतलब कितना टाइम, ये सब की काउंटिंग हो जाती है। वही है मशीन साइकिल का मतलब कितना साइकिल लगेगा, कितना। देखो यहाँ पे टाइम का मतलब कंप्यूटर में क्लॉक होता है ना, क्या होता है? क्लॉक होता है। जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं कि एक क्लॉक, एक मतलब 10 सेकंड में काम होगा, में 10 सेकंड में ना, जैसे मैं कोई काम करूँ वो 10 सेकंड में होगा।
10 सेकंड का मतलब क्या है, जैसे ये सेकंड है देखो, चलो अभी एनालॉग ना, एनालॉग क्लॉक ले लो, वहाँ पे क्या होता है, निडल होती है ना आपके पास, मूव करती, मैंने कहा चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना जो ये चल, अगर 10 टाइम्स इस तरीके से मूवमेंट हो गया तो हमारा काम यही तो है नहीं यहाँ पे। मान लो थोड़ी देर के लिए किसी से आपने बोला कि मुझे ये काम करने 10 सेकंड लगेंगे, वो थोड़ी देखो, वो क्या देखेगा, वो क्लॉक, वो बस उसको देखेगा हाँ, कितने टाइम वो क्या करी, मूव करी, 10 टाइम मूव करी, वो समझ लिया काम क्या हो चुका होगा, हो गया होगा, काम खत्म हो गया होगा, उससे काम मतलब देखा 10 सेकंड हो गया मतलब काम आपका खत्म हो गया। यहाँ पे क्लॉक का मतलब ये होता है, जैसे ये क्लॉक, 1 क्लॉक 2 क्लॉक 3 क्लॉक 4 क्लॉक, इसे पता है कि लोड होने में कितना क्लॉक लगता है, मान लेते हैं 3 क्लॉक, तो 3 क्लॉक क्या करेगा, काउंट करेगा, और ऐड होने में कितना क्लॉक लगता है, 4 क्लॉक, तो 4 क्लॉक क्या करेगा, काउंट करेगा। इसका मतलब है टोटल काम करने में 7 क्लॉक लगेंगे, ये पता है, तो 7 क्लॉक चला के आगे बढ़ जाएगा ना, वो वेट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, किसी काम को करने में क्या इंस्ट्रक्शन लग रहा है, कितना क्लॉक लग रहा है, सब कुछ डिसाइड हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से आपको ये पता चल गया कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितने क्लॉक लगेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, मशीन साइकिल। क्लॉक को यहाँ मशीन साइकिल बोलते हैं, इतने साइकिल इतने साइकिल इतने साइकिल आपको लगेंगे यहाँ पे ना, मशीन को कितने साइकिल मूव करना है वो यहाँ से डिसाइड हो गया। तो मैंने कहा कि यार चलो प्लस करना था, अगर ये प्लस भी करना तो कितने क्लॉक लगने वाले हैं, ये डिसाइड हो गया। इसके बाद इसके नीचे यहाँ पे होती है कौन, कंट्रोल यूनिट, यहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको मिलेगी कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे ना मैं इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल इसमें 16 पिन अलग ही होते हैं यहाँ पे ना, टोटल टोटल 40 पिन होती हैं। जैसे जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है, बाहर से जब ऐसे पैक रहेगा ना, ये क्या है, आईसी मान लो, जो मैं बना रहा हूँ तो अंदर होगा ना, आपको दिखेगा थोड़ी, मान लो ये आईसी है, इसके बाहर से कितनी पिन आपको दिखेंगी, 40 पिन दिखेंगी यहाँ पे, कितनी पिन, 40 पिन यहाँ पे, आपको उसी में प्लग करके अपना काम करना है, अंदर क्या हो रहा है इसे मतलब नहीं तो बनाया जा चुका ना एक बार आपका, तो मैं बता रहा हूँ कि जो अंदर के कंपोनेंट उनकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसमें इसी तरीके से बहुत सारे क्या होंगे, कंट्रोल सिग्नल्स होंगे यहाँ पे, बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ पे होंगे, लगभग 16 कंट्रोल सिग्नल, लगभग नहीं एग्जैक्ट कितने हैं, 16 कंट्रोल सिग्नल किसके पास है, टाइमिंग एंड कंट्रोल में। ये इससे क्या होगा, एक तरीके से कनेक्ट होगा, बल्कि इससे सब कनेक्ट है मान के चलिए। अब किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना साइकिल लगेगा वो किसको दे दिया गया, अब कौन कौन एग्जीक्यूशन कराएगा, कंट्रोल यूनिट, एएलयू से बोलेगा, रजिस्टर से बोलेगा, जिसको जिससे जो जो काम करना है वो सारी की सारी मैनेजमेंट किसके पास होती है, कंट्रोल यूनिट के पास। तो आप ही बताइए, जब डिकोडिंग हो गई, अभी इसी वाला सी कोले प्लस बी वाला, ये सी कोले प्लस बी वाली डिकोडिंग हो गई, फिर पता है कि डेटा कहाँ से लाना है, ए से, फिर कहाँ कहाँ से लाना है, बी से, उनको क्या करना है, ऐड, रिजल्ट कहाँ रखना है, सी में। ये सब किसको पता चल गया, कंट्रोल को। किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, किसको पता चल गया, कंट्रोल को। तो अब ये क्या करेगा, पहले काम कौन सा करना है, कोऑर्डिनेशन बताया था ना, टाइमिंग सिग्नल ना, पहले कौन सा काम करना है, ए की वैल्यू को लेके आनी है। तो अब ए से, ए को इनेबल करना, वहां डेटा लेके आना, उसमें कौन कौन से लोग लग रहे हैं उनको एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट, ये काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। जैसे मैंने कह दिया आपसे कि डेटा जो पहला आएगा एक्यूमुलेटर में जाएगा, कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर को कौन एक्टिवेट करेगा, कंट्रोल यूनिट। एक्यूमुलेटर से डेटा स्टोर होगा उसमें, तो उसको हैंडल कौन करेगा, इसका मतलब है कोई डेटा इस रजिस्टर में आ रहा है, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, मतलब जितने कंपोनेंट है सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। यहाँ लेकिन इसको पता तो होना चाहिए काम क्या करना है, यहाँ तक इसको पता, सब कुछ चल गया। अब आगे देखिएगा यहाँ पे, अभी तो बिना एलयू के थोड़ी होता है माइक्रो प्रोसेसर ना, अभी तो बचा है काफी सारी चीजें यहाँ पे। तो यहाँ आने के बाद चलो ठीक है, यहाँ पे एलयू बना दे रहा हूँ, और एलयू जब बनेगा तो आपको कहीं भी दिखेगा एलयू, तो इसी तरीके से दिखेगा। तो वहाँ पे दो इनपुट होते हैं और एक क्या होता है, आउटपुट होता है। तो ये दो इनपुट हो गए, पहला इनपुट और ये क्या हो गया, दूसरा इनपुट। और यहाँ पे तो ये आपका कौन हो जाएगा, एलयू। अब इसके बाद मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है एक्यूमुलेटर, एसी का मतलब
एक्यूमुलेटर, ये एक्यूमुलेटर है और इसके बगल में एक और रजिस्टर होता है, इसे हम कहते हैं टेम्प रजिस्टर। कौन सा है? ये भी तो रजिस्टर है और ये क्या आपका टेम्प रजिस्टर। और इसको मैं इससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ और एसी को इससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि पहला हमेशा ऑपरेंड आता है वो कहाँ आता है? एसी में। दूसरा ऑपरेंड आता है वो कहाँ आता है? टेम्प में। यहाँ पे बस ठीक है, अभी आप इसको बना लीजिएगा फिर डिस्कस करते हैं यहाँ। बस पूरी हो गई, ये इससे कनेक्ट हो गया। ये एरो दोनों तरफ रहेगा, ये एरो बस इधर ही तरफ रहेगा यहाँ पे, तब डेटा बस आएगा जाएगा नहीं, और यहाँ डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। और आपको पता होगा कि एएलयू जब कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो रिजल्ट का स्टेटस भी कहीं स्टोर होता है, तो यहाँ फ्लैग रजिस्टर है। कौन आएगा? फ्लैग। तो यहाँ पे एक फ्लैग रजिस्टर भी होगा, फ्लैग रजिस्टर। और ये इसी एएलयू से क्या होता है? कनेक्ट होता है यहाँ पे। और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो फिर इसी बस पे जाता है तरीके से, और जाके चाहे एसी में स्टोर होता है, चाहे तो किसी रजिस्टर में होता है, चाहे सीधे कहाँ चला जाता है। ये कुछ है, अभी ठीक है, कोई कंपोनेंट छूट तो नहीं रहा है। अभी यहाँ पे एक्यूमुलेटर आपका टेम्प रजिस्टर है, टेम्प रजिस्टर है ना, ध्यान रखना। और ये फ्लैग रजिस्टर है, यहाँ पे एएलयू है और ये आईआर है, इंस्ट्रक्शन डिकोड। जो मेन थे वो आपके हो गए। अब इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, ये जो टाइमिंग कंट्रोल यूनिट है सबसे कनेक्टेड है ना, हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन ब्रेन इनडायरेक्टली डायरेक्टली सबसे कनेक्टेड है। सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। उसी तरीके से मैं दिखा नहीं रहा हूँ बट समझ लीजिएगा, ये जो कंट्रोल यूनिट सबके पास सिग्नल भेज सकती है यहाँ पे ना। तो अब इसके बाद अगर यहाँ पे सिंपली मैं देखूँ तो ये तो मेन हो गया आपके पास, ये हो गया आपका जैसे मेन माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद इंटरप्ट वगैरह भी यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे एक सेक्शन पूरा किसका होगा? इंटरप्ट का होगा, सॉरी, एक सेक्शन यहाँ पूरा किसका होगा? इंटरप्ट। तो इंटरप्ट कंट्रोल नाम से एक अलग से आपका यूनिट होगी, इंटरप्ट डबल आर होगा, इंटरप्ट कंट्रोल। और जो आपके पास कौन होता है? ये 8085, इसके पास 5 इंटरप्ट होते हैं। कितने सिग्नल होते हैं? 5 इंटरप्ट सिग्नल होते हैं। जो मैंने अभी इंटरप्ट पढ़ाया था ना आपको, यहाँ पे मैंने इंटरप्ट पढ़ाया था ना, किसी काम को बीच में रोकना है तो कैसे रोकेंगे? इंटरप्ट से। तो वो सिग्नल्स हैं बने बनाए यहाँ पे ना, उन सिग्नल के नाम भी हैं फिलहाल के लिए। हम बहुत ज़्यादा फोकस तो आपके सिलेबस में नहीं होता, बट हाँ देख लो यहाँ पे, जैसे एक है ट्रैप। पहले इंटरप्ट का नाम क्या है? ट्रैप है यहाँ पे। फिर दूसरे इंटरप्ट का नाम यहाँ पे आर एस टी 7.5। फिर यहाँ पे आर एस टी 6.5। फिर यहाँ पे इसका नाम है आर एस टी रीसेट बोलते हैं 5.5। इसका नाम है आई एन टी आर। ये नाम यहाँ पे इंटरप्ट के नाम है, हार्डवेयर इंटरप्ट है ये। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। एक होता है सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन भी करना होता है, तो यहाँ पे ये सीरियल कंट्रोल के नाम से, सीरियल कंट्रोल। और यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक सीरियल इनपुट डेटा और एक सीरियल आउटपुट डेटा, एसओडी। मतलब इन आउट करना हो तो भी यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन अलग चीज होती है, इंटरप्ट अलग होता है, तो उनको अलग से ऐड कर दिया गया है। टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। एक मिनट देखिएगा, अगर अभी इंटरप्ट में नाम छोड़िएगा, ये कंप्लीट क्या है? 8085 का आर्किटेक्चर है यहाँ। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ किसी ना किसी इक्वेशन प्रोग्राम पे। आइए देखिएगा, तो आपके पास एक लाइन का प्रोग्राम था, चलो मैं मान लेता हूँ सी, वही फिर लेके चलता हूँ, सी इक्वल टू ए प्लस बी। और ये रहा होगा कहाँ पे? 1000 पे। कहाँ रहा होगा? 100। समझिएगा मेरी बात को। अब जैसे ये 1000 पे था यहाँ पे, तो इसका मतलब ये एड्रेस जनरेट करा गया होगा सीपीयू के द्वारा ना, और वो कहाँ आया होगा? पीसी में। पीसी में आया होगा तो ठीक है, यहाँ पे गया होगा और इसके बाद उस पर रखा हुआ जो इंस्ट्रक्शन है वो आया होगा, जो रखा हुआ इंस्ट्रक्शन वो आया होगा, और इस बस के थ्रू गया होगा यहाँ पे आईआर में, उसकी डिकोडिंग हुई और साथ ही साथ काउंट हुआ कितने सेकंड में एग्जीक्यूट होगा, और सब किसको पता चल गया? सीईओ। अब सुनिए, इसके बाद इसमें क्या हुआ? अब अगर इसका आप लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो मैंने लिख दिया लोड ए, लोड ए। चलो, इसका मतलब क्या है बताइएगा? लोड ए का मतलब क्या होता है?
डेटा कहाँ, ए की वैल्यू कहाँ आएगी, एक्यूमुलेटर में, कहाँ आएगी, अरे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। हाँ, ये सब चीजें सब लिंक होंगी यहाँ पे ना, अभी नहीं, जैसे आपने वहां वन एड्रेस पढ़ा था तो यहाँ पे ये सब चीजें लिंक होंगी यहाँ पे। अब बताइए, एक है मेमोरी लोकेशन, क्या है मेमोरी लोकेशन, ये क्या डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, कौन सा है, डायरेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि ये मेमोरी से ए की वैल्यू आएगी और सीधे कहाँ जाएगी, एक्यूमुलेटर में, कहाँ जाएगी, एक्यूमुलेटर में। अब इस एक्यूमुलेटर को एक्टिवेट होना है, कब क्या करना है, वो सब कौन हैंडल करेगा, कंट्रोल यहाँ पे। इसके बाद जब आप ऐड बी लिखते हो, ऐड बी, ऐड बी का मतलब ये है कि डिपेंड ये करता है यहाँ पे कि आप डायरेक्ट यूज करो, तो ऐड बी का मतलब है अब ये बी का डेटा अगर डायरेक्ट जा रहा है तो कहाँ जाएगा, टेम्प में, कहाँ जाएगा, टेम्प में, बी का डेटा टेम्प में जाएगा और यहाँ ए का डेटा आ गया। अब ये दोनों क्या होंगे, इनको अब देखेगा, कंट्रोल यूनिट एएलयू को एक्टिवेट करेगा और ये इनसे एडिशन करवाएगा। एडिशन करने के बाद अगर कोई कैरी आती है तो कैरी कहाँ रहेगी, फ्लैग में, नहीं तो नीड नहीं यहाँ पे, 0 1 कुछ भी रहेगा। और रिजल्ट अगेन आपको पता है, ऐड बी का मतलब क्या होता है, कंप्लीट बताओ, ऐड बी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू बी से क्या होगी, रिजल्ट कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में, कहाँ जाएगा, जाके वन एड्रेस फिर से चेक करो यहाँ पे, ये गया फिर से कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। तभी मैंने यहाँ दोनों तरफ बनाया ना, डेटा आ भी सकता है और डेटा जा भी सकता है। अब बताओ, अगर तुमने लिख दिया स्टोर सी, तो मतलब क्या है, स्टोर सी का मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा कहाँ जाएगा, सी में जाएगा। तो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है यहाँ पे, ये देखो, ये अब निकलेगा ना यहाँ से, ये कहाँ जाएगा, सी क्या है, मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे चला जाएगा ना। इस तरीके से पूरा बनाया हुआ है। अब दूसरा देखो, कभी आप लोगों ने मूव कराया होगा, क्यों, आपने मूव कराया होगा, जैसे मूव लिख दिया, मूव, जैसे यहाँ पे, अब बताओ, अब इसी में से कुछ आप लिख सकते हो ना, WZ को छोड़ देना, ये WZ स्पेशल रजिस्टर्स हैं, ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये CPU यूज करता है, प्रोग्रामर यूज नहीं करते। प्रोग्रामर कितना यूज कर सकता है, 6, कितने, 6 टोटल। तो आप लिख दिया मूव बी, बी और यहाँ लिख दिया आपने ए, थोड़ा बात को समझना है यहाँ पे। अगर आपने मूव बी ए लिखा तो इसका मतलब है इस बार क्या होने वाला है, ए की वैल्यू ए सी में नहीं जाएगी, कहाँ आएगी, बी में। अब देखो, जब यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद बी में आएगा, बी में आएगा, तो मैं जैसे ये कह रहा हूँ कि डेटा यहाँ से जब आएगा तो अब सीधे एक्यूमुलेटर के पास नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ जाएगा, बी में आएगा। तो यहाँ से होते हुए आपका बी में आएगा। और आपको पता है यहाँ पे कितने रजिस्टर हैं, बहुत सारे हैं, हाँ बहुत सारे रजिस्टर, एक से ज्यादा हैं। और जब कभी भी हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि एक से ज्यादा चीजों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर काम क्या है, मल्टीप्लेक्सर काम होता है, अरे 4x1 पढ़े हो ना, ये पढ़े हो 4x1, ये 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है। तो जब हमारे पास चार में से किसी एक को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो क्या यूज होता है, मल्टीप्लेक्सर। अब ठीक है, अगर मल्टीप्लेक्सर की एक्चुअल मीनिंग समझे होगे यहाँ पे, थ्योरी में क्या होता है, तो क्लियर होगा यहाँ पे। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये होता है कि जब आपको मल्टीपल चीजों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, तो वहां पे कौन सी सर्किट आती है, मल्टीप्लेक्सर। जैसे ऐसे समझो ना, अगर आपके पास कोई 4 वेज हो जाने के लिए कहीं पे, उसमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर रहे हो एट अ टाइम, तो आपके अंदर कौन सी सर्किट है, आप मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है टू डिसाइड, है ना, कोई भी एक पाथ को क्या करना, डिसाइड करना फ्रॉम मल्टीपल पाथ ना। अगर मल्टीपल चीजों में से किसी एक को डिसाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब है अब ये जो इसमें डेटा आएगा, स्टोर होगा, या फिर जब कोई डेटा यहाँ से निकलेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ बी से डेटा कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में, कहाँ जाएगा, अरे आपने ये लिख दिया ना लोड बी, क्या लिख दिया, लोड, का मतलब क्या है, बी का डेटा कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। काम तो बढ़ेगा, बट आप यहाँ से भी काम करा सकते हैं, डायरेक्ट भी काम करा सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यार हम लोग अगर डायरेक्ट एडिटिंग मोड यूज करते हैं तो डेटा कहाँ जाता है, डायरेक्ट जाता है। अगर हम यहाँ पे एक बार मूव लगा करके फिर रजिस्टर एडिटिंग मोड यूज करें तो भी हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए इतने एडिटिंग मोड बनाए जाते हैं यहाँ पे ना, कि आप डायरेक्ट काम करना चाहते हो कि इनडायरेक्ट काम करना चाहते हो कि रजिस्टर के थ्रू काम करना चाहते हो, कैसे काम करना चाहते हैं यहाँ पे ओवरऑल। अब ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, आपको पूरा फ्लो क्लियर हो, मैं अभी जो बता रहा हूँ इसका सिंपल सा मतलब है कि आप जितना पढ़ के आए हो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या करो, लिंक कर लो, समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा होगा ना, यहाँ पे सारी चीजें। तो मतलब हम डेटा मेमोरी से डेटा उठा के यहाँ भी रख सकते हैं और फिर यहाँ से एग्जीक्यूट करा सकते हैं, डायरेक्ट भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं यहाँ पे ना, ये सारी चीजें।
अब ये बनाने के बाद आपको इनके बारे में क्या करना होता है, एक एक लाइन लिखना होता है। शायद यहाँ पे ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होगा जिसके बारे में आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों? अगर मैं यहाँ से किसकी बात करूँ, एक्यूमुलेटर की, तो भी हो जाएगा। टेम्पोररी रजिस्टर ना हमारे द्वारा नहीं यूज होता, बल्कि सीपीयू के द्वारा यूज होता है दूसरे ऑपरेंड को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। फ्लैग का क्या काम है, एएलयू का क्या काम है, का क्या काम है यहाँ पे ना। और उसके मैं ये नाम नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पे जो यहाँ पे यहाँ तक डीएमए रिक्वेस्ट वगैरह यहीं से होती है। जो आप डीएमए में आपने 2 सिग्नल पढ़े होंगे, मैंने एक बताया था होल्ड, याद है नहीं आपको, और एक एचएलडीए ना, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ये सब कुछ इसी के पास होता है, किसके पास, सीईओ के पास। फिर फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करता है, ये क्या होता है, और ये पूरा सेट क्या है यहाँ पे मक्स का क्या काम होता है। ये आपके पास बस है ना, यहाँ पे क्या है, डेटा बस है, और ये इंटरनल बस है, 8 बिट का इंटरनल बस है। पहले तो एक काम करो आप ना, इसी इसी पोर्शन को ड्रा कर लो, फिर ऊपर वाला ड्रा करना। मेन तो यही है, फिर इसके बाद लिखते हैं। मैं अननेसेसरी चीज़ें हटा दे रहा हूँ। थोड़ा जल्दी बनाइएगा, और कोई वर्ड अगर समझ में नहीं है बता दीजिए। बन गया क्या? बाद में बना लीजिए, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए। जो भी कंपोनेंट छोटा होगा मैं सबके बारे में भी लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ ना। चाहे आई एन, जैसे आई एन आर डी सी आर है, मैंने बात नहीं करी, एस पी पे बात नहीं करी, डब्ल्यू जी बात नहीं करी, तो सभी लिखवा रहा हूँ। तो बनाने दे सबको, तो फिर कर रहे हैं ना। और हाँ, समझ के बनाना, हाँ, तो फिर एग्जाम में नहीं बना पाओगे। समझ के बना, जैसे तुम्हें इसीलिए मैं बताया हूँ। नहीं तो हर, जैसे डालोगे ना 8085 नेट पे,
ढेर सारे नए स्ट्रक्चर दिख जाएंगे ना, बना बनाए भी यूज करने वाले थे कि बना बनाए यूज कर लें, आप लोग बना लो। बट क्योंकि अगर आप समझ के बनाते हो, बस इतना होता है कि हाँ पहले रजिस्टर बनाए फिर बसेस बनाए, तो एक आध कंपोनेंट कभी छूटता है, जैसे सब आसानी से क्या होगा, बन जाएगा। और एक दो बार आप ट्राई करोगे घर पे यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी, वो समझ में आपको आता जाएगा। और अगर अभी लिखवाऊंगा मैं इसको, फिर से समझा दे रहा हूँ, ये भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये जो पोर्शन है इंटरप्ट और कौन है, सीरियल वाला ना, अगर इसमें सिग्नल्स याद नहीं कोई प्रॉब्लम, तो ये नहीं कि मुझको याद ही होना चाहिए, वो सब चीजें नहीं है। हम लोग जो पढ़ रहे हो माइक्रो प्रोसेसर नहीं, आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में थोड़ा बहुत चलेगा, बस आप इसको इतना पोर्शन बना लीजिएगा। ये पोर्शन हुआ है सभी का, चाल करूँ मैं नीचे। चलिए थोड़ा जल्दी करिए, कि पूरा टाइम तो कहाँ चला गया, स्ट्रक्चर बनाने में हमें और आपको। क्या रहे, ले जाएंगे। देखिए, अब पहली चीज तो देख, ये चीज ये होती है यहाँ पे कि जैसे होता है यहाँ पे क्या है कि आपको जितनी बार आप इसे पढ़ेंगे, कम से कम देखिए 2-3 बार, जब भी आप इसको पढ़ेंगे उतनी ही चीजें क्लियर होंगी। लेकिन हाँ, इसको पढ़ने के साथ आप एक बार सोचिए, यही कंप्लीट क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। अब आपको इसकी जो मैं अभी तक पढ़ा रहा था ना सारी चीजें, वो इसी के लिए पढ़ा रहा था। अगर आपको आर्किटेक्चर आता रहेगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। आप खुद ही बताइए, ये पूरा क्या है, इंटरप्ट है। अगर इंटरप्ट की नॉलेज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, हमें सब पता नहीं चलेगा। ये वही सब है, सीरियल कम्युनिकेशन, अरे डेटा ट्रांसफर, सिंक्रोनस असिंक्रोनस ना, ये सब कुछ उसी से रिलेटेड है पूरा। और आप ये देख ही रहे हो यार, ये रजिस्टर है कि नहीं है, पूरा क्या है, रजिस्टर है। ये भी पूरा क्या है, रजिस्टर है। बसेस है कि नहीं यहाँ पे, ये कुछ कंट्रोल यूनिट है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि लगभग जब ये हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो उसी को हम कहते हैं कि हमने आर्किटेक्चर क्या कर लिया, पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर उन जब एक साथ हमको ये सब दिखेंगे बने हुए, तो हम इनको समझ पाएंगे। और अच्छे से कब समझ पाएंगे, जब हमको प्रोग्राम्स पता होंगे, इंस्ट्रक्शन पता होंगे। अगर हमें इंस्ट्रक्शन नहीं पता है, जैसे अभी मैंने बोला कि लोड बी का मतलब क्या है, हाँ लोड बी का मतलब है बी का डेटा कहाँ जाएगा। अब बताओ, यहाँ मेमोरी में जाना पड़ा, फास्ट है कि नहीं है, कौन सा एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर डायरेक्ट, कौन सा,
अब मैंने कहा कि मुझे क्या करना है यार, यहाँ पे लोड m लिख दिया है, मतलब मेमोरी लोकेशन। तो अब सीधे मेमोरी लोकेशन डेटा कहाँ आएगा? कैलकुलेटर में आएगा। अब ये ऐसे ही कितने इंस्ट्रक्शन, 246 कितने हैं यहाँ पे? 246 जो मैं बता रहा हूँ, लोड ए, लोड बी, मूव बी जो बता रहा हूँ ना, ऐसे टोटल 246 क्या है इंस्ट्रक्शन है। जब उन 246 इंस्ट्रक्शन को कोई पढ़ेगा, प्रॉपर समझेगा, तब जाके वो कंप्लीट क्या समझ पाएगा, 8085। हमें क्या करना है, हमें इनके बारे में, इनके कंपोनेंट को बताना है, इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करना। ये आपका एक क्या है, एक मतलब 8085 बड़ा सा प्रोसेसर होता है। कभी आप किसी टेक्निकल कॉलेज में जाएंगे, खासकर किसी, अब हम लोगों को तो एज ए बीसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, बीटेक अगर होता, बीटेक ईसी होता ना अगर आपका, तो उसमें आपको ये प्रैक्टिकल कराया जाता। प्रोग्राम आप लिखते और ये प्रोसेसर आपको दिया जाता, और वहाँ पे आप प्रोग्राम के द्वारा वो चीज़ें देखते कैसे ऑपरेशन हो रहा है। ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है क्या, पूरा प्रैक्टिकल है। लेकिन हम लोग जैसे एप्लीकेशन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एचटीएमएल सीएसएस करते हैं, ऐसे अगर बीटेक सीएस भी एक बार बीटेक अगर कोई टेक्निकल कॉलेज होगा, तो वहाँ पे इसको दिखा दिया था, प्रोग्राम करवा दिया था। ये पूरी एक किट होती है ना, बड़ी सी क्या होगी, किट होगी, उसी में पूरा रहेगा। आपको बस क्या करना है, इनपुट देना है। तो तुम लोग के साथ बताने में भी प्रॉब्लम आती है ना कभी कभी, फिजिक्स में प्रैक्टिकल बहुत कम लोग करके आते हो ना। फिजिक्स में डायोड का प्रैक्टिकल किए हो, पीएन जंक्शन डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड ना, क्योंकि 2-3 सालों से मैं पूछ रहा हूँ, किसी से पूछता हूँ कि नहीं सर। जैसे वहां पे कभी ओम्स लॉ को प्रूव किया है, प्रैक्टिकल किया है उसका। अब जो लोग ये जैसे यहाँ पे जो लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स ये सब करके आए होंगे, उन्हें पता होगा ना कि सर्किट में कैसे हम हैंडल करते हैं। यहाँ पे ये सर्किट कॉपी पे बनाना अलग चीज है, और वहां पे वायर कनेक्ट करके, तो क्योंकि वो दिमाग में स्ट्रक्चर बनना चाहिए ना, मैं बताऊंगा आपको। तो कहने का मतलब ये होगा, क्योंकि अभी जिस समय हम देखता हूँ इंटर कॉलेज होते हैं चाहे जो भी होते हैं, बहुत कम प्रैक्टिकल होते हैं ना, अभी ज्यादा नहीं। जैसे हम लोग आई थिंक थे, हम लोग तो पूरे के पूरे किए हैं, पूरे के पूरे प्रैक्टिकल, आई थिंक 20-25 प्रैक्टिकल फिजिक्स में, और कम से कम 30-40 प्रैक्टिकल कहाँ पे, केमिस्ट्री में। कुछ नहीं, कम से कम जहाँ पे पढ़ा है उसका पूरा जितने भी वहाँ पे कंपोनेंट होते हैं सबका यूज भी करा हुआ है यहाँ पे ना, कुछ नेगेटिव कुछ क्या है पॉजिटिव। क्योंकि रिसर्च कुछ भी बनाओगे तो जाहिर सी बात है कुछ उल्टा सीधा होगा ही होगा, परख नलियाँ टूटेंगी टूटेंगी ना, वो सब तो होगा ही होगा यहाँ पे। मतलब सब कुछ हुआ है। तो वही एक चीज होती है, देखिए समझिएगा, जब हम ऐसे पॉइंट आपको समझाते हैं ना, तो आप लोग थोड़ा सा लग जाया करिए यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट सिंपल सी बात है, बहुत आसान नहीं होते हैं। जब आप उस डेडिकेशन से लगेंगे तो समझ में आपको आएंगे, अगर आप लाइटली लेंगे समझ में नहीं आएंगे। और आप एक बार खुद सोचिए, जिसने ये बनाया है उसका क्या माइंड सेटअप रहा होगा। हम लोग तो बस पढ़ रहे हैं ना, वो भी उसका 2% भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरा कहाँ पढ़ रहे हैं, बस इतना पढ़ रहे हैं ऐसे होता है, इसका ये काम है। अभी ये भी नहीं कि हम दोबारा बना लें, इतना पढ़ लिए हम दोबारा इसको बना सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? एक पर्सन ने इसको बनाया है, उसने पहले ये सोचा होगा, ये एल्गोरिथम लगाई, आर्किटेक्चर बना के इसको बनाया है। तो हम लोग भी ये जो एक पर्सन है, तो कम से कम ये डेडिकेशन होना चाहिए कि इसको हम लोग कम से कम पढ़ तो सकें, दोबारा अगर ना बना सके तो ना, हम पढ़ सकें। तो यहाँ पे अभी क्या करना था, इसको आप कंप्लीट आपने देख लिया। अगर आप किसी ट्यूटोरियल को फॉलो करना चाहते हैं, मैं बस हिंट आपको दे रहा हूँ, आप खुद ही कर सकते हैं इस चीज को। आप जाइएगा, टाइप करिएगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ये इमेज बन के आ जाएगी, और उसके नीचे हर कंपोनेंट के बारे में क्या होगा लिखा होगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए, पढ़े वहां से। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा सबके बारे में ना, ये काम करूंगा। एक बार अगर आप पढ़ के आएंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि लिखना वैसे ही कुछ अलग नहीं है। चलिए ठीक है।